प्रिय विद्यार्थियों, मैं कुमार गौरव, मार्टन क्लासेज। आज मैं आप लोगों के सामने भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से संबंधित कुछ बिंदुओं पर चर्चा करूंगा। ऐसे व्यक्ति जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें पूरा देश जानता है, देश का बच्चा बच्चा जानता है, उनके नक्शे कदम पर चलने का प्रयास करता है। ऐसे थे हमारे कलाम साहब, जिनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को धनुषकोडी नामक गांव में, जो रामेश्वरम तमिलनाडु में है, हुआ था। एक गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पिता नाव को किराए पर देते थे, एक नाविक थे। इस गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना अपने आप में एक प्रेरणादायक कहानी है। कलाम साहब, जिनको बचपन में पढ़ने के लिए फी के पैसे नहीं जुट पाते थे, किसी तरह से स्कूल के फी को अदा करते थे, अखबार बेचा करते थे। इन विकट परिस्थितियों में उन्होंने अपने सपने को कभी भी मरने नहीं दिया। इनका जीवन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि अगर हमारे मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। एक दृढ़ इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति थे कलाम साहब। 2002 ईस्वी में ये भारत के 11वें राष्ट्रपति बने, लेकिन उसके पहले बहुत से ऐसे कार्य थे जो कलाम साहब के द्वारा किए गए। इसरो में इन्होंने कार्य किया, डीआरडीओ में जो मिसाइल कार्यक्रम शुरू किया गया, जहां पर हम देखते हैं पृथ्वी, अग्नि, इन सारी मिसाइलों का निर्माण किया गया, उसमें प्रमुख भूमिका निभाई हमारे कलाम साहब। इसी कारण कलाम साहब को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। हम देखते हैं कि 1997 ईस्वी में से इन्हें भारत रत्न प्रदान किया गया है। कलाम साहब ने पोखरण परमाणु परीक्षण, जिसे हम पोखरण 1 और पोखरण 2 के नाम से जानते हैं। अगर पोखरण 1 परमाणु परीक्षण की बात की जाए तो ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ था, 1974 ईस्वी में। इसमें भी कलाम साहब की भूमिका रही। और पोखरण 2 परमाणु परीक्षण, जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में हुआ, इसमें भी कलाम साहब की मुख्य भूमिका रही। तो रक्षा क्षेत्र में और भारत को शक्ति संपन्न बनाने में अगर किसी व्यक्ति ने बहुत ही ज्यादा योगदान दिया है तो उनका नाम है कलाम साहब। कलाम साहब का कहना था कि भारत एक महान देश है और इस महान देश पे लगभग 600 वर्षों तक दूसरे लोगों ने शासन किया। इस महान देश की परंपरा को बचाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। और यह शक्ति हमें मिलेगा कहां से? विज्ञान से। यही कारण रहा कि उन्होंने हर समय भारत को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास किया। इनका कहना था कि सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। हर समय भारत के हित के बारे में सोचा। आजीवन अविवाहित रहे। विद्यार्थियों के बीच काफी लोकप्रिय थे। कलाम चाचा के नाम से मशहूर थे विद्यार्थियों के बीच। हर समय विद्यार्थियों के हित के बारे में इन्होंने सोचा। इनकी कही गई एक एक बात विद्यार्थियों के जीवन के लिए काफी अहमियत रखती है। अगर कलाम साहब से संबंधित परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया जाए तो हम कह सकते हैं कि कलाम साहब नंबर 1, पहले पॉइंट में कह सकते हैं कि भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है।
इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल, अगर दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल 2002 से 2007 ईस्वी तक रहा। ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि 2002 ईस्वी में जब इन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ा तो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इनकी उम्मीदवारी का समर्थन किया था, लेकिन वामपंथी पार्टियों ने इनका समर्थन नहीं किया था और उन्होंने अपना एक उम्मीदवार दिया था जिनका नाम था कैप्टन लक्ष्मी सहगल। तो राष्ट्रपति चुनाव में इनकी विरोधी उम्मीदवार लक्ष्मी सहगल थे। लक्ष्मी सहगल को कैप्टन लक्ष्मी सहगल भी कहा जाता है और कैप्टन लक्ष्मी सहगल का संबंध आजाद हिंद फौज से रहा था और वामपंथी पार्टियों ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को ही 2002 ईस्वी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन जीत कलाम साहब की होती है क्योंकि इनके पास समर्थन ज्यादा था। कहा जाता है कि लगभग 90% मत इस चुनाव में कलाम साहब को 90% मत मिले। 90% मत मिले और ये राष्ट्रपति बनने में सफल रहे। भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। जब ये राष्ट्रपति बने 2002 ईस्वी में, उस समय हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। पहली बार ऐसा मौका रहा कि हमारे प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति दोनों कुंवारे थे। दोनों ने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसे इत्तेफाक बड़े कम होते हैं, लेकिन ऐसा इत्तेफाक हमें 2002 ईस्वी में देखने के लिए मिला था। अब अगर आगे हम लोग बढ़े, अगले पॉइंट की ओर देखें, तो इन्होंने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को राष्ट्रपति के चुनाव में हराया था और इस चुनाव में कलाम साहब को लगभग 90% मत मिले थे। आगे देखते हैं पांचवें पॉइंट। अगर पांचवें पॉइंट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति बनने से पहले कलाम साहब ने अलग अलग पदों पर कार्य किया। इसरो एवं DRDO में कार्य किया। छठे पॉइंट में हम कह सकते हैं DRDO में कार्य करते हुए भारत में मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अग्नि, पृथ्वी, ये सारी मिसाइलें इन्हीं की देन है। छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, ये कहा जा सकता है कि इन्हें मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्धि मिली। मिसाइल मैन के रूप में इन्हें प्रसिद्धि मिली। मिसाइल मैन के रूप में जाने गए कलाम साहब। आठवां पॉइंट ये हो सकता है कि 1992 से लेकर 1999 ईस्वी तक, 1992 से लेकर 1999 ईस्वी तक ये
प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार है। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार है। इसी दौरान हम देखते हैं 9वां पॉइंट, इसी दौरान हम देखते हैं कि 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला। भारत रत्न मिला 1997 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न मिला बाबू। तो ये 5 से लेकर 9 तक पॉइंट आप लोग इसको देख लीजिए, इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। अगर अन्य बातों की चर्चा की जाए तो हम लोग कह सकते हैं 10वें पॉइंट पे कि भारत में 1974 एवं 1998 ईस्वी में हुए परमाणु परीक्षण में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। 1974 ईस्वी का जो परमाणु परीक्षण हुआ था उस समय भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, और 1998 ईस्वी में जो परमाणु परीक्षण हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। दोनों को अलग अलग नाम दिया गया था। 1974 ईस्वी के जो परमाणु परीक्षण था, 11वें पॉइंट में हम लोग कह सकते हैं कि 1974 ईस्वी के परमाणु परीक्षण को नाम दिया गया था स्माइलिंग बुद्धा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्माइलिंग बुद्धा। और 12वें पॉइंट में कह सकते हैं कि 1998 ईस्वी में जो परमाणु परीक्षण हुआ था इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन शक्ति। नाम दिया गया था इन परमाणु परीक्षणों को। उसके बाद और अगर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की बात की जाए तो हम कह सकते हैं 13 नंबर पॉइंट पे हम कह सकते हैं कि इनकी जो जीवनी है उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर। इनकी जीवनी का नाम है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण लेख भी प्रकाशित किया था जिसका नाम था इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020 14वें पॉइंट पे कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण लेख। जिसका नाम क्या था? इंडिया विजन 2020। इंडिया विजन 2020 है ना। एक महत्वपूर्ण लेख इन्होंने प्रकाशित किया था इंडिया विजन 2020, जिसमें इन्होंने बताया था कि 2020 का भारत कैसा रहने वाला है, 2020 का भारत कैसा रहेगा। इसके बाद अगर कुछ और कॉमन पॉइंट की बात कर ली जाए कि इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो ये भी महत्वपूर्ण हो सकता है। चलिए देखते हैं पॉइंट नंबर 15। अगर पॉइंट नंबर 15 की बात की जाए 15 नंबर पॉइंट, अगर इनके जन्म की बात की जाए तो मैंने पहले ही आपको बताया कि कलाम साहब का जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को हुआ था। जन्म 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी। कहाँ हुआ था? तो धनुषकुंडी, और यह है कहाँ? रामेश्वर। और किस राज्य में? तमिलनाडु। इनका जन्म धनुषकुंडी में हुआ था, रामेश्वर में, तमिलनाडु में। और अगर मृत्यु की बात की जाए 16वें नंबर पॉइंट पे मृत्यु की अगर बात की जाए
तो इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुई थी। कहां हुई थी? IIM शिलोंग। IIM शिलोंग। बच्चों को संबोधित कर रहे थे और उसी तरह से बच्चों को संबोधित करते हुए ये अचानक गिर पड़े और हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 ईस्वी को हुई IIM शिलोंग में। कहा जाता है कलाम साहब के 5 भाई और 5 बहन थे। कुल मिला के भाई और बहनों की संख्या 10 हुआ करती थी। तो काफी बड़ा परिवार था इनका और पैसों की तंगी हर समय रही। मैंने बताया ही, इन्हें अखबार बेचने पड़े, लेकिन इन्होंने कभी अपने उद्देश्य को मरने नहीं दिया। कलाम साहब तो आज इस पृथ्वी पर नहीं हैं, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ऐसे देशभक्त, कलाम साहब जैसे देशभक्त सदियों में पैदा लेते हैं। जिस भी व्यक्ति ने राष्ट्रपति के रूप में कलाम साहब को देखा या अन्य कार्यों को करते हुए कलाम साहब को देखा, प्रधानमंत्री के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, उसके लिए अन्य कोई नेता कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि उस दौर में और आज भी उन दोनों के जैसा व्यक्तित्व नेताओं में मिलना मुश्किल है। हालांकि कलाम साहब एक नेता नहीं थे, वो वैज्ञानिक, शिक्षाविद थे, एक महान शिक्षक थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राष्ट्रपति पद के दायित्व को संभाला। और जब वो राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति पद को प्रतिष्ठा मिली, कलाम साहब को प्रतिष्ठा नहीं मिली। ये उस राष्ट्रपति पद का सौभाग्य था कि उस पद पर कलाम साहब जैसा व्यक्ति बैठा। तो आज इतना ही।